तारड़ साहब, मौजूदा मंजरनामे में इतलात ये हैं कि हमने 23 जवान जो हैं उनकी जानें गंवाई हैं, जो मादर वतन पे कुर्बान हुए हैं। 29 के करीब ज़ख्मी हैं। क्या ये ऑपरेशन रुक चुका है? हम इसे मुकम्मल ऑपरेशन समझें या अभी खदशात हैं कि वहाँ से फिर दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है और हमें फिर से जवाबी कार्रवाई करना पड़ सकती है? जो उनका हशर किया है पाक फौज ने, और जिस तरीके से ये 21 पोस्टें छोड़ के भागे हैं और अपना साजो सामान और लाशें छोड़ के भागे हैं, हर पाक सरजमीन का एक परचम वहां बुलंद किया गया है। मैं नहीं समझता कि दोबारा हिम्मत करेंगे, क्योंकि देखिए ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था रात के अंधेरे में, कि जब तालिबान हुकूमत का वजीर खारजा वो भारत में और नई दिल्ली में मौजूद हो और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दाग रहा हो, उसी वक्त दाइश, ISKP, फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान और तालिबान हुकूमत मिलके पाकिस्तान की मगरबी सरहद को जो है वो इनसिक्योर करने की कोशिश करे, वहां पर हमला करे, उसको अटैक करे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करे। तो देखिए ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है ना। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मई में मात दी मार्का हक में। तो उसके बाद ये क्या समझ रहे थे कि ये मगरबी बॉर्डर को डिस्टेबलाइज कर देंगे, वहां पे एक सिचुएशन पैदा कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक भरपूर और मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया है ये हमेशा इनको याद रहेगा। और ये जिस तरह भागे हैं और पसपा किया है इनके हमले को पाक फौज ने, ये तारीख का हिस्सा है। और बहादुरी और जुर्रत के साथ, क्योंकि ये देखिए तालिबान हुकूमत शायद पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। हम कह रहे थे इनको कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये कभी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हमने इनके रेफ्यूजीज को पनाह दी, इन पर इखराजात किए। पाकिस्तान ने हमेशा एहसानात किए हैं एक ब्रादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क के होने के नाते, मगर इनको शायद ये बात समझ नहीं आ रही थी और इन्होंने एक मजमूम साजिश के तहत हमला किया और पाकिस्तान ने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए इनका ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको पसपा होने पे मजबूर तारड़ साहब, किया। ये बताइएगा कि जी। किसी मुल्क को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये दरख्वास्त की कि आप जंगबंदी कर लें, मजीद हमला ना करें? सीज फायर की इतलात हमारे तक आई और अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी कि ये सीज फायर चाहते हैं, मगर देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे अटैक भी करें, पाकिस्तान की पोस्टों को भी निशाना बनाएं और उसके बाद आप जो है वो इस तरह की दरखास्तें करें। मैं ये समझता हूँ कि अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, मगर ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पाक फौज ने कन्वेंशनल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में अपना लोहा मनवाया है। और आज वजीर आज़म साहब ने भी खिराज तहसीन पेश किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खिदमात को, उनकी स्ट्रैटेजी को, और शोदा को और शोदा के अजीम खानदानों को भी उन्होंने जो है वो सलाम पेश किया कि जिन्होंने पाक वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और ये हिस्ट्री में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि ईस्टर्न बॉर्डर से भी अटैक आया तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और अब जब वेस्टर्न बॉर्डर से एक साजिश हुई दहशत गर्दों के साथ मिलके, उसका भी भरपूर जवाब दिया गया। और ये तालिबान हुकूमत ये अफगानिस्तान के अवाम की विल को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये खवातीन को हकूक नहीं देते, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम फैसिलिटी से लोगों को इन्होंने डिनाई किया हुआ है और जाके नई दिल्ली की गोद में बैठ के वहां से बैनात दागते हैं। तो पहले अपने लोगों का तो ख्याल करें। यही वजह है कि अफगानिस्तान की अवाम तालिबान के पीछे आके खड़ी नहीं हुई और उन्होंने इनका साथ इस मामले में नहीं दिया। तो ये आज दहशत गर्दों के लिए शिकस्त का दिन है, पाकिस्तान की फतह का दिन है। और ये जो 21 पोस्टें छोड़ के साजो सामान अपना साथ छोड़ के भागे हैं, तो ये दुनिया ने देख लिया कि इनमें कितना दम है कि यहाँ पे आके बम तो जरूर फाड़ते हैं और आके हमारे शहरियों को, फौजियों को निशाना बनाते हैं, मगर जब आमने सामने मुकाबला तो उसमें ये दुम दबा के भागे हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये बात कंफर्म कीजिएगा, जिन चेक पोस्टों के ऊपर हमने कब्जा किया, क्या हम उनको रिटेन कर रहे हैं या सिंबॉलिकली ये एक्ट था और हमारे फौजी जवान जो हैं वो वापस आ चुके हैं? बड़ा क्लियर स्टांस लिया गया है कि ये एक ब्रीफ पीरियड के लिए उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और वो ब्रीफ पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये कोई अल्लाह माफ करे, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करने की। हमने सेल्फ डिफेंस में एक रिस्पांस दिया, भरपूर रिस्पांस दिया, और वो पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा सर, ईरान की तरफ से बताइएगा कि ईरान की तरफ से पैगाम क्या आया है, क्योंकि उनके आला हुकाम ये पैगाम देते हैं कि दोनों अतराफ में हम तहम्मुल मिजाजी की बात कर रहे हैं, हम इन दोनों में मुज़ाकरात कार का जो है वो सहूलत कारी भी अंजाम दे सकते हैं। तो क्या बाकायदा तौर पे सरकारी सतह के ऊपर ईरान के किसी ओहदेदार ने राब्ता किया? जो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई उनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन की तरफ से, वो बड़ी वाज़ेह थी कि जी ये डी एस्केलेट होनी चाहिए सिचुएशन, अमन कायम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अमन कायम होना चाहिए, बट जो पाकिस्तान के ऊपर एक हमला रात के अंधेरे में किया गया है, ऑब्वियसली सब चाहते हैं अमन कायम हो, पाकिस्तान भी चाहता है अमन कायम हो, मगर ये हमला
ایک پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن، ٹیریٹوریل سوورنٹی کی وائلیشن تھی، جس کا جو ہے ایک بہت بھرپور جواب ملا ہے، اور آئندہ یہ جرات نہیں کریں گے پاکستان کی طرف میلی آنکھ